तरह की बात सुनी नहीं और अनुशासनहीनता बरकरार रही, तो स्पीकर साहब ने जो नेक्स्ट कार्रवाई थी वो कार्रवाई शुरू की। और जब शांति धारीवाल साहब का नंबर आया बोलने के लिए, तो गुड़ा साहब वहां से निकल करके और सीधे धारीवाल साहब की बेंच पे पहुंचे और पहला हाथ मारा जो माइक वाइक के लगा, दूसरे हाथ से उनका हाथ पकड़ा जोर से। फॉर्चुनेटली जब ये वेल में आगे थे बीजेपी वाले और हल्ला हो रहा था, तो मैं भी आगे आ गया, चीफ विप के पास में खड़ा था, तो मैंने तुरंत आके बीच बचाव किया। और अगर मैं उनका हाथ नहीं पकड़ता और उनको दूर नहीं करता, तो आज एक ऐसी घटना जो पूरे राजस्थान विधानसभा के इतिहास में नहीं हुई, ऐसी घटना हो जाती। और बड़ी निंदनीय घटना। हमला करना, अपनी बात कहना डेमोक्रेसी में जायज है, लेकिन आप किसी पे हमला कर दो, किसी से पर्सनल ग्रज करो, आप माइक पे मार दो, आप उनके हाथ पे मार दो, हमला करने की कोशिश करो। बातें बनाना बहुत है, मैं सुन रहा हूँ मीडिया में वो क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन ऊपर पत्रकार दीर्घा में पत्रकार भी बैठे हैं, सारी दुनिया ने नजारा देखा है। एक लोकतंत्र के साथ में सबसे बड़ा खिलवाड़ आज हुआ। डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है, लेकिन अनुशासन सबसे जरूरी चीज है। बट उनका कहना है कि उनके साथ भी पिटाई थी। मैं कह रहा हूँ दर्शक दीर्घा और पत्रकार दीर्घा है, और पत्रकार दीर्घा में आपके बंधु भी बैठे हैं। किसने मारा किसने नहीं मारा ये साफ दिख रहा है। आपने बताओ शांति धारीवाल ने लात मारी है क्या उनको? शांति धारीवाल, आप सोचो 80 साल का आदमी एक 6.5 फुटे आदमी के लात मार सकते? क्या बोल रहे हैं वो? क्या शोभा देता है उनको ये? इस तरह की बात शोभा देती है? हमला कर रहे हो आप किसी आदमी के ऊपर, अपनी पिता की उम्र के आदमी है, उनके ऊपर आप हमला कर रहे हो, क्या साबित करना चाहते हो? लोकतंत्र में अगर विधानसभाओं में ऐसे होने लग गया, तो लोगों का, आम जनता का डेमोक्रेसी से और विधानसभा की कार्यप्रणाली से विश्वास उठ जाएगा। अनुशासनहीनता का एक्शन जरूरी था। मैं ये कह सकता हूं कि एक्शन हुआ है, लेकिन जितनी बड़ी घटना थी उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और एक बात और बताना चाह रहा हूं कि मैं वहां मौजूद था। अगर मैं बीच बचाव नहीं करता तो घटना किसी भी स्तर तक जा सकती थी, और हम सबको इस घटना की निंदा करनी चाहिए। 80 साल का आदमी जो न केवल हमारी पार्टी के पार्लियामेंट्री मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं। 84 में वो लोकसभा में आ गए थे, लोकसभा में रहे हैं, असेंबली में रहे हैं, मंत्री रहे हैं। उनके ऊपर आप इस तरह की हरकत करते हो बिना किसी वजह से। अपनी आपको अगर बात कहनी थी आप बात कहते, यहाँ कहते, हाउस में कहते, हर जगह बात करते। डायरी की चर्चा हो रही है, कोई लेन देन क्या है क्या उसमें जिक्र? लाल डायरी में क्या है? डायरी आप खुद भी समझते हो, अगर कोई आदमी डायरी लिखता है रोज, तो क्या लिखता होगा? आपसे मिला, इनसे मिला, उनसे मिला। आप किसी की डायरी चुरा के आप ये कह दो कि मेरे पास लाल डायरी है। अरे लाल, पीली डायरी, हरी डायरी सब जगह मिलती है। कोई औचित्य नहीं है इन डायरियों के बारे में बात करने का, एक हवा बनानी है। अगर लाल डायरी की बात मन में पीड़ा थी तो बर्खास्त होने के बाद क्यों बोल रहे हो भाई? पहले क्यों नहीं बोल रहे? आपके हाथ में लगे क्या? मैंने तो धारीवाल साहब को बचाया है, मैं बीच में रहा। जब उनको लोग पकड़ के ले गए तो मुझे पता नहीं, वो तो बहुत सी बातें बोलते हैं, कई बार आज बोलते हैं और कल मना कर देते हैं, हंसी मजाक में करते हैं। आज 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 एक महीने पहले आपको लगता है लाल डायरी एक मिनट, मेरा पूरा रिप्लाई सुन लो, इनकी बात का जवाब भी दे दूं। कुछ समय पहले ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे को इतने पैसे दे रहे हैं कि मैं पूरी लाइफ हेलीकॉप्टर में बिता दूं तो कम पड़ जाए। ऐसी बातें कर रहे थे। इन बातों का कोई औचित्य नहीं, इन बातों का कोई सार नहीं है। मैं पर्सनल आक्षेप और आरोप पे नहीं जाना चाहता। मैं कह रहा हूं कि इनडिसिप्लिन हुआ आज, और उस इनडिसिप्लिन की हमको निंदा करनी चाहिए। और जो घटना हो सकती थी, जो सारे विधायकों ने देखी, और सबसे बड़ी बात पत्रकारों ने भी देखी। मेरे से पूछ रहे हो, जो पत्रकार बैठे हैं उनसे भी पूछो, आपके साथी हैं, वो आपको बताएंगे। अगर मैं नहीं रोकता तो क्या बात हो? गुड्डा जी ने पैसे लिए हैं क्या बीजेपी वालों से हेलीकॉप्टर में? गुड्डा जी लिए क्या पैसे? ये इस सवाल का जवाब तो गुड़ा जी ज्यादा बेटर दे सकते हैं कि उन्होंने लिए कि नहीं लिए। उनके स्टेटमेंट पिछले 5-6 महीने के निकलवाओगे तो बहुत सारी चीजें मिलेगी। मैं पर्सनल उस पर नहीं जाना चाह रहा। मैं तो इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी मंत्री के साथ आप अभद्र व्यवहार करो,
संसदीय कार्य मंत्री के साथ, बुजुर्ग आदमी के साथ, कोई भी रीजन हो, इतिहास गवाह रहा है, हिंदुस्तान के इंसान ने, हिंदुस्तान के आदमी ने कभी अपने पिता तुल्य आदमी पे हाथ नहीं उठाया। इस तरह की घटनाएं निंदनीय है। पिताजी के आंसू आ गए आज, वो 50 जनों ने मारा गया।